नमस्कार, के न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। खबरों में इस समय सब बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही दिल्ली से। दिल्ली में पीएम मोदी आज बजट के बाद वेबिनार में चर्चा में होंगे शामिल। बजट के बाद वेबिनार की थीम पर सबका साथ सबका विकास रखी गई। वेबिनार का विषय है लोगों की उम्मीदों पर पूरा खरा किया गया है। वेबिनार का कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे पीएम मोदी। वेबिनार में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली से बड़ी खबर। वेबिनार में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर होगी चर्चा। दिल्ली से पीएम मोदी आज बजट सत्र पर करेंगे वेबिनार पर चर्चा। बजट के बाद वेबिनार की थीम सबका साथ सबका विकास। वेबिनार के विषय पर सब होगी चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सब विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्या कुछ कहना है इस खबर को लेकर के? क्या कोई अपडेट है? अखिलेश, क्या कुछ खबर है इस खबर को लेकर? क्या अपडेट है? सवाल कैसे रिपीट करेंगे? सवाल नहीं सुनाई दिया। जो दिल्ली में वेबिनार पे चर्चा होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे पीएम मोदी, इसको लेकर के क्या चर्चा है? कोई खबर है आपके पास? संसद के लोकसभा में बजट पेश हुआ था। संसद में पेश हुए बजट के बाद एक वेबिनार पर चर्चा होती है, उसका आयोजन दिल्ली में हो रहा है। संसद में बजट पास होने के बाद बजट के बाद वेबिनार की चर्चा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेबिनार में शामिल होने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। आज जो वेबिनार में चर्चा होना है बजट के बाद, उसकी थीम रखी गई है सबका साथ सबका विकास और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना और उनकी उम्मीदों के हिसाब से बजट में प्रावधान करना, ये विषय रखा गया है। इस पर आज प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इसमें कई क्षेत्रों आर्थिक क्षेत्र की विकास योजनाओं पर काम करने वाले लोग, सरकार के प्रतिनिधि, तमाम ऐसे लोग शामिल होंगे जो बजट के अच्छे जानकार होते हैं। योजनाओं और नई जो चीजें तैयार करना है बजट के हवाले से, ऐसे लोग शामिल रहते हैं। उन सभी आर्थिक क्षेत्र के जानकार लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वेबिनार के में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। सुरेंद्र जी, बने रहिए इसी खबर को लेकर के। अगला हम चलते हैं। तो आप देख रहे हैं पीएम मोदी का वेबिनार पर की थीम पे सबके साथ सबके विकास पर जो लेकर के ये वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पे बजट के लेकर के कई मुद्दों पर चर्चाएं करेंगे। अगली खबर दिल्ली से ही है। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद के ईरान युद्ध में पर देंगे जवाब। पश्चिम एशिया में बने हालातों पर दोनों सदनों के बीच बयान देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। लोकसभा में करीब 12 बजे और राज्यसभा में करीब 2 बजे बयान देंगे एस जयशंकर विजय से। इसी खबर पे हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्या कुछ खबर है? अखिलेश।
संसद का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर को जवाब देना है लगातार विपक्ष के द्वारा पश्चिमी एशिया में जो युद्ध चल रहा है, खासकर अमेरिका इजराइल मिलके ईरान पर जो हमले कर रहे हैं, और ईरान उनके जवाब में तमाम देशों में जहां पर अमेरिकी बेस बने हुए हैं, अमेरिकी सैन्य ठिकाने चल रहे हैं, अमेरिकी युद्ध की जो सामग्री और सैनिक मौजूद है, उन सभी ठिकानों पर ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा है। और किसी भी पड़ोसी देश हो, एशिया के देश जहां से भी अमेरिका को कोई भी मदद मिल रही है इस ईरान युद्ध के हमले के दौरान, तो उन सभी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी पर लगातार भारत चुप्पी साधे हुए है और विपक्ष लगातार इसको घेरे हुए है। तो विपक्ष को आज जवाब देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर सदन के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में आज जवाब देंगे। विपक्ष जो लगातार सवाल ईरान युद्ध को लेकर उठा रहा है, पश्चिम एशिया में जो नए हालात बने हैं उन पर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। इसी का जवाब देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को आज संसद के दोनों सदनों में समय दिया गया है। 12 बजे लोकसभा में सदन को में बताएंगे कि कैसे पश्चिम एशिया में हालात बने हैं और भारत इसके लिए क्या कदम उठा रहा है और भारत की विदेश नीति क्या है। दूसरा, राज्यसभा में 2 बजे वो बोलेंगे और 2 बजे बताएंगे कि पूरे सदन को और देश को कि पश्चिम एशिया के जो नए हालात बने हैं उन पर भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के अपने क्या कदम है, किन रणनीति के तहत वो चल रहे हैं, आगे क्या क्या वो करने जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर वो सदन को बताएंगे ताकि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है उन सवालों का जवाब मिल सके। बने रहिएगा इसी खबर को लेकर के। अगली तो देख रहे हैं आप कि एशिया की हालात में दोनों सदनों में आज एस जयशंकर बयान देंगे। 12 बजे लोकसभा में और रात 2 बजे राज्यसभा में बयान देंगे। मिडिल ईस्ट संकट को लेकर के जवाब रखेंगे एस जयशंकर। अगली खबर दिल्ली से है। बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज आज शुरू होगा। सुबह 11 बजे दोनों सदनों में होगी कार्रवाई। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष लाया है अविश्वास प्रस्ताव। इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के सुबह 11 बजे दोनों सदनों की होगी कार्रवाई। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश, क्या कुछ खबर है क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर के? बजट सत्र की आज फिर से शुरुआत हो रही। संसद के बजट सत्र में आज दोनों सदनों की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी। संसद के जब दोनों बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होगी तो सबसे बड़ी जो आज खबर है, जो संसद के गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है कि विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ नोटिस देकर अविश्वास प्रस्ताव लाया है, जिस नोटिस को लोकसभा के सदन में स्वीकार कर लिया गया है और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय भी दे दिया गया। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सांसद और उनके नेता आज इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। फिलहाल सत्ता पक्ष के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है और विपक्ष के द्वारा लगातार एक कांग्रेस की अगुवाई में कहा जा रहा था कि जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है वो
सत्ता पक्ष में बात करते हैं, सत्ता पक्ष के फेवर में बोलते हैं और विपक्ष को वो दंडनीकार करते हैं। और विपक्ष के नेताओं, यहाँ तक कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता, ऐसे लगातार आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और इसी के बाद विपक्ष ने एकजुटता दिखाई और विपक्ष ने कई बैठकों को दौर के बाद ये तय किया कि ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ एक नोटिस अविश्वास प्रस्ताव की लाई जाए। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस लाई गई, जिसे लोकसभा में स्वीकार किया गया और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समय दिया गया। अब ये सवाल उठता है, क्या अविश्वास प्रस्ताव पर जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा होगी, अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा के बाद क्या वोटिंग की नौबत आती है? अगर वोटिंग की नौबत आती है, उसमें सांसदों की संख्या का आंकड़ा है वो सत्ता पक्ष के फेवर में रहता है या फिर विपक्ष के साथ खड़ा होता है। कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो अभी कांग्रेस की अगुवाई में अलग दिखते थे, उन्होंने भी ऐलान किया है कि वो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसमें वो कांग्रेस की अगुवाई वाले एकता का समर्थन करेंगे। अब यही देखना होगा कि जब लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद अगर वोटिंग होती है, वोटिंग में संख्या बल किसके पक्ष में खड़ा होता है, इस पर निर्भर करेगा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपनी कुर्सी बचा पाएंगे फिर या जाएंगे। लेकिन देखना होगा कि जब आज सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी और उसमें सत्ता पक्ष की चर्चा के बाद वोटिंग में आंकड़ा क्या टिकता है। सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को साझा करने के लिए। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लागू होगा। अगली खबर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने सफीदो फैक्ट्री हादसे पर शोक जताया है। सीएम ने फैक्ट्री में हुए दर्दनाक हादसे पर गहरा शोक किया है। दिव्यांगत आत्माओं की शांति बनाए रखने के लिए प्रार्थना करते हुए परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए व घायलों को 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री ने इस हादसे में कारणों का भी पता लगाने का निर्देश दिया है। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया। खबर जालौन से है, जहां पे भारत की जीत की पर जश्न में जोलन जश्न भारत की जीत पर जालौन में जश्न मनाया गया है। टीम इंडिया ने 96 रन दर्ज कर जीत के में नगरवासियों ने एक दूसरे को बधाई दी। मस्जिदों में नमाज पढ़कर के मांगी थी दुआएं। युवाओं ने पटाखे फोड़कर मनाई। बाजार से के मोहल्लों में दिखाई दिया उत्साह। बड़ी खबर जालौन से है ये। जालौन से है ये बड़ी खबर, जहां पे बाजारों और मोहल्लों में उत्साह देखा गया है। भारत की जीत पर गौरव का। खबर रायबरेली से है। वर्ल्ड कप को लेकर के भारत की जीत पर जश्न का माहौल। चौराहों पर मनाया जा रहा है जश्न। भारत और न्यूजीलैंड के यह मैच था जिसमें भारत ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। यह जश्न पूरे दिवाली जैसा
दिखाई दिया है, इसमें एक लोगों को गुलाल उड़ा करके बधाइयाँ दी। शहर के घंटाघर चौराहों पर युवाओं ने मनाया जश्न। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये मैच था जिसमें न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी भारत ने। भारत की जीत पर यह जश्न गुलाल और तिरंगे लहरा करके मनाया गया। वीडियो में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप के भारत की जीत के बाद रायबरेली में जश्न का माहौल देखने को मिला है। इस समय हम रायबरेली जिले के घंटाघर चौराहे पे मौजूद हैं, जहां देख सकते हैं कि भारत की जीत के बाद जो जश्न का माहौल यहाँ पे देखने को मिला है, वही होली व दीपावली दोनों एक साथ यहाँ पे देखी जा रही है। वो चाहे गुलाल से या पटाखे से यहाँ पे आज जीत का जश्न मनाया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पे जो न्यूजीलैंड से जीतने के बाद यहाँ पे आज जो है भारत ने भारी बहुमत से विजयी हासिल किया, जिसके बाद यहाँ पे जो जश्न का माहौल है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है, इनसे हम जानेंगे कि आखिर जो आज जश्न का माहौल है वो किस प्रकार मना रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशा वर्मा है। आज किस प्रकार जीत का जश्न मना रहे हैं आप लोग? हम लोगों को बहुत खुशी है और हमें अपनी टीम पे पूरा विश्वास था कि ये खुशी का पल हम सभी को एंजॉय करने का मौका मिलेगा और इंडिया ने अपनी जीत का परचम लहराया है। हमारे सभी खिलाड़ी इस जीत के भागीदार है। सबसे पहले उनको बधाई, उसके बाद अपनी समस्त देशवासियों को बधाई, और हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है। भैया भारत ने विजय हासिल किया है क्रिकेट में, क्या कहेंगे इसको लेकर के? किस प्रकार आप लोगों में जश्न का माहौल? जश्न तो बहुत बड़ा जश्न है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है लाइफ में भारत ने 3 बार वर्ल्ड कप जीता है। ये पहली टीम ऐसी है जिसने 3 बार लगातार वर्ल्ड कप जीत लिया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत ने विजय हासिल किया, उसके बाद रायबरेली में देख सकते हैं आज जो जश्न का माहौल है वो काफी देखने को मिला। यहाँ पे होली और दीपावली दोनों एक साथ देखने को मिले। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो लोग हैं वो जीत का जश्न मना रहे हैं और गुलाल भी खेले और पटाखे भी लगा करके आज जश्न का माहौल यहाँ पे काफी मिला। तो कहीं ना कहीं आज जो भारत ने क्रिकेट में जीत हासिल की है, उसके बाद रायबरेली में खासा खुशी का माहौल देखने को मिला है। इस तरह से यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अगली खबर के लिए रुख करेंगे। खबर अमेठी से है। अमेठी में पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। पुलिस ने 23 वारंटियों के वारंट किया गिरफ्तार। थाना संग्रामपुर से 5 वारंटी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने कई थानों की क्षेत्रों पर की कार्रवाई। एसएसपी सरवण टी के निर्देशानुसार चलाया गया अभियान। पुलिस ने 23 वारंटियों के खिलाफ चलाया अभियान। 5 वारंटियों को किया गिरफ्तार। सरवाणंटी के निर्देश में जनपद में वांछित वारंटियों की धरपकड़ है। चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 23 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में अकेले थाना संग्रामपुर से ही प्रभारी निरीक्षक के कुशल नेतृत्व में कुल 5 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। जिले में हुई इस बड़ी कार्रवाई से जहां अपराधियों में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, वहीं आमजन सुकून की सांस ले रहे हैं। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी। खबर कानपुर से है। कानपुर में जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की, वहीं पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में कानपुर के मशहूर कॉमेडियन अन्नू अवस्थी ने भी अपने खास अंदाज में टीम इंडिया की जीत पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से भारत ने यह मुकाबला जीता है उसे लंबे समय से तक याद किया जाएगा। उनके अनुसार
भारतीय खिलाड़ियों ने पूरे मैच के दौरान शानदार प्रदर्शन करते हुए हर मोर्चे पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। अनु अवस्थी ने इससे अपने मजाकिया अंदाज में भी ये कहा कि टीम इंडिया ने ऐसा खेल दिखाया कि अब युगों तक कोई भी टीम इस तरीके का मैच की बराबरी नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जीत खिलाड़ियों तक ही नहीं बल्कि पूरे देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह जीत है। उन्होंने भारतीय टीम की खिलाड़ियों को जमकर तारीफ करते हुए कहा कि टीम के खिलाड़ी ने जिम्मेदारी के साथ खेला है और देश का नाम रोशन किया है। आज हमारे संजू सैमसन ने एक मास्टर ब्लास्टर इनिंग खेली है और ईशान जो किशन ने भी शानदार बैटिंग किया, लेकिन जो अभी तक हमारे फ्लॉप चल रहे हीरो अभिषेक शर्मा का जो इनिंग रही वो काफी काबिले तारीफ है। वो भी बड़े मैच में एक शानदार इनिंग खेल के इंडिया को 255 रन का स्कोर पहुंचाया और यही मेरी उम्मीद थी कि इस स्टेडियम में अगर इतना स्कोर हो जाता तो न्यूजीलैंड को पार पाना मुश्किल रहेगा। जीत है वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जीत है। आज पूरे विश्व के पटल पर भारत का नाम कौन अक्षरों में लिख गया है। आज तक ऐसी कोई टीम नहीं हुई है जिसने 3 वर्ल्ड कप जीते हैं। लगातार 2 वर्ल्ड कप तो ये भारत ने जीते। न्यूजीलैंड से हमने अपना बदला पूरा किया। भारत की जीत हुई है, पूरा भारत खुश है, लेकिन कानपुर वालों ने उसके लिए बड़ी पूजा अर्चना व्रत करे। हमारे आशीष भाई ने सवेरे यज्ञ कराया, हवन कराया, तो आज इतना बड़ा उत्साह किया है। अब कानपुर वाले गंगा मेला के साथ दीपावली भी मनाएंगे और एक अलग उत्साह कानपुर वाले मनाएंगे। अगली खबर देहरादून से है। देहरादून के उत्तराखंड विधानसभा सत्र की बजट की सत्र का आज शुरुआत हो रही है, जहां राज्य के ग्रीष्मकालीन में राजधानी में शुरू होगा बजट सत्र। भैरसैंडी में आज 13 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। करीब 1.11 लाख करोड़ का रहेगा बजट सत्र। प्रदेश में अगले 25 वर्षों के लिए विकास रखेगा बजट सत्र में। आधारशिला वंदे मातरम से होगा बजट सत्र का शुभारंभ। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शुरू होगा बजट सत्र। दोपहर 3 बजे 2026 और 27 का प्रस्तुत होगा बजट सत्र। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए क्यू न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का